इस वक्त भी देश के कई जगहों पर और कई लोगों से इनकम टैक्स की पूछताछ हो रही है। इनकम टैक्स की तलाशी और छानबीन जारी है। जांच एजेंसी के इसी एक्शन पर राहुल गांधी इतने खफा हुए कि उन्होंने थोड़ा अलग तरीके से मुहावरों को अपना हथियार बनाया, सरकार पर हमला बोल दिया। हालांकि राहुल गांधी को झट जवाब भी मिला। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मुहावरों को ही अपने पलटवार का जरिया बनाया। सवाल है कि क्या वाकई में देश की तमाम जांच एजेंसियां सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं या फिर सबूतों और तथ्यों की बिना पर अपने एक्शन को अंजाम दे रही हैं। हल्ला बोल में बहस इन्हीं तमाम मुद्दों पर, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अब की बार मुहावरों से मार, दे मुहावरा दे दनादन। राहुल गांधी ने मुहावरों का पिटारा खोला और शुरू हो गया खेल कबड्डी कबड्डी का। कांग्रेस बनाम बीजेपी, देश के हालात पर। एक्ट्रेस तापसी पन्नू और फिल्मकार अनुराग कश्यप के आईटी रेड पर बिना नाम लिए राहुल ने ट्वीट किया, मुहावरा नंबर 1, उंगलियों पर नचाना। केंद्र सरकार आईटी डिपार्टमेंट ईडी सीबीआई के साथ ये करती है। मुहावरा नंबर 2, भीगी बिल्ली बनना। केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया। मुहावरा नंबर 3, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जैसे केंद्र सरकार किसान समर्थकों पर रेड कराती है। प्रकाश जावड़ेकर ने फिर झोली से कुछ चुनिंदा मुहावरे खींच निकाले। मुहावरा नंबर 1, मिस्टर राहुल गांधी, इन मुहावरों को भी याद करिए। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। आपातकाल में मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाने वाली कांग्रेस का मीडिया फ्रीडम पे ज्ञान देना। मुहावरा नंबर 2, उंगली पर गिने जा सकना। कांग्रेस की मौजूदा स्थिति और चुनाव में स्थिति। मुहावरा नंबर 3, रंगा सियार। सबसे सांप्रदायिक पार्टी सेक्युलरिज्म का ढोंग करती है एक परिवार की पार्टी अब लोकतंत्र बढ़ा रही है। इसके जवाब में एक बड़ा पुराना एक वाक्य शेर है कि बेअसर वो लोग हैं जो बहसों में खुर्संद हैं, जिनकी आंखें खुल गई उनकी जुबान बंद है, और वो लोग, ऐसे लोग काम में व्यस्त रहते हैं। तो राहुल गांधी जी हमेशा ही अपने ऐसी बातों में ही अपने आप को व्यस्त रखना पसंद करते हैं। असली लोग, महत्वपूर्ण लोग जैसे सरकार में, वो काम में व्यस्त रहते हैं। श्री राहुल गांधी जी सवाल तो पूछना चाहते हैं, लेकिन वो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है? विपक्ष की जिम्मेदारी कुछ प्रश्न जब उन पे उठाए जाएं तो उत्तर देने की भी होती है, इससे दूर भागते हैं। आखिर क्या बात है कि कांग्रेस के नेताओं का कांग्रेस के नीति पे, नेतृत्व पर विश्वास घट गया है, देश की जनता का विश्वास घट गया है, लेकिन राहुल गांधी अपनी कमियां नहीं देखकर वो सिर्फ बीजेपी सरकार की कमियां और मीडिया की कमियां दिखाते हैं। इधर बीजेपी कूद पड़ी सरकार को डिफेंड करने, उधर कांग्रेस पार्टी के नेता टूट पड़े सरकार पर। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई जैसी एजेंसियां अब ये सरकार की एजेंसियां नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियां हैं। अपना मुख्य कार्य से विमुक्त होकर के अब जो सरकार के खिलाफ बोलता है या जो सच बोलता है उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी ने सरकार पर इमरजेंसी से भी बदतर हालात का आरोप लगाया था। that was a mistake. उन्होंने कांग्रेस की इमरजेंसी वाली भूल तो स्वीकार ली, लेकिन कहा कि ये सरकार तो तमाम एजेंसियों पर कब्जा कर रही है। आरएसएस को भी जमकर कोसा था। आज आरएसएस का भी जवाब आया। Now one big mother institution called the RSS that is penetrating all Indian institutions. There's not a single one that is not under attack, and it's systematic. देश के विभाजन और आजादी से पहले और बाद में कांग्रेस के नेताओं ने सदा एक ही सुर अलापा है। आरएसएस के देश प्रेमी, समाज सेवा, अनुशासन और मानवता के स्वरूप को गालियां देते रहना, और धीरे धीरे वो गालियां देते देते आज पूरे विश्व में ही नहीं, भारत में भी इररिलेवेंट हो गए हैं। विपक्ष आईटी रेड को लेकर सरकार पर हमलावर है। इसे किसान आंदोलन में बोलने का बदला बता रहा है। डेमोक्रेसी में राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन भाजपा के लोग जो हैं लगातार तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है जैसे सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, इसका दुरुपयोग करके अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाह रहे हैं। जब हमारे सुरक्षा बल आतंकवादियों का सफाया करेंगे तब भी सबूत और सवाल पूछते हैं। ये
जब जो है वो हमारे देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान की रक्षा होती है, तब भी जो है इनको लगता है कि इस पे भी जो है वो कुछ खोट है। तो इसलिए जो एजेंसियां हैं उनको स्वतंत्र ढंग से अपने काम करने देना चाहिए। इस तरह के बेवकूफियों के सवाल से कोई फायदा नहीं है। मुहावरों का इसे माया जाल ही कहिए। बहस तो सिर्फ इतनी ही है कि क्या सरकार विरोधियों पर दबाव बना रही है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, जुड़ रही हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और अवनीजेश अवस्थी आरएसएस के जानकार हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, 3 मुहावरे, वो तीनों मुहावरे भी एक एक करके जरा दिखाइएगा। तीनों मुहावरों के जरिए राहुल गांधी ने आप पर वार किया है। ये तमाम एजेंसियां आप ही लोग चला रहे हैं और इसी से विरोधियों की आवाज दबा रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, क्योंकि मुहावरों से प्रहार किया है भ्रष्टाचारियों ने, तो मुहावरों से ही उत्तर देना बनता है। सबसे पहले तो ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल में बाहर, राहुल गांधी भ्रष्टाचार के मामले में बेल में बाहर। और मत भूलिएगा, कभी कभी जब सीबीआई को पिंजरे का तोता बना दिया था इन्होंने, और ये मैं नहीं कहता या कोई और नहीं कहता, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि पिंजरे का तोता एक, उसके मास्टर अनेक। और ये कब हुआ? जब कोलगेट घोटाला इन्होंने किया, उसके आदेश दिए सर्वोच्च न्यायालय ने, और एक रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट जानी थी, उसको बदला गया पीएमओ के इशारे पे। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनका भी नाम आ रहा था। महान्यायवादी जो थे तत्कालीन, वो भी थे। कानून मंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया था, इसलिए 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। दूसरी बात, ये कौन बात कर रहा है रीढ़ की हड्डियों की? ये वो ऐसे केचुए हैं जिनकी ना रीढ़ की हड्डी है ना पैर है, और ये बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितनी जांच एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी, एनआईए, ये लोग अपना काम कर रही हैं, निष्पक्ष तरीके से कर रही है, स्वतंत्र होकर कर रही है। आप मुझे बताइए, इनकी क्या आर्ग्यूमेंट है? केवल एक ही दलील है कि हमने नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करी, इसलिए पॉलिटिकल वेंडेटा हो गया। तो मैं कहता हूं, गौरव जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, हुड्डा जी, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, ये सब पॉलिटिकल वेंडेटा कहते थे। एक केस बताइए जो कि न्यायालय ने रद्द कर दिया हो, और अगर ये पॉलिटिकल वेंडेटा है तो आप दिखाइए कि इस केस में पॉलिटिकल वेंडेटा है। एक काउंटर क्वेश्चन है छोटा सा, जिसके बाद मैं सुप्रिया जी के पास जाऊंगी। एक सेकंड गौरव जी, एक काउंटर क्वेश्चन है जिसके पास मैं जाऊंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन फारूक अब्दुल्ला के मामले में कहा कि सरकार के खिलाफ बोलना राजद्रोह नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। मेरा सवाल तो आपसे यह है कि सरकार के समर्थन करने वाले किसी एक भी व्यक्ति पर इन 7 सालों में कभी किसी भी विभाग की कोई रेड नहीं हुई, लेकिन जिन लोगों ने खुलकर आपका विरोध किया उन पर रेड हो रही है। इससे संदेह गहराता है। इस पर क्या जवाब है? छोटा सा। मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। छोटा नहीं होगा, थोड़ा 1 मिनट का समय लूंगा, लेकिन उत्तर जरूर मिलेगा आपको और दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। सबसे पहले तो PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, किसी ने फाइल करी। हाँ। जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, उसमें लोकस एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो ये जो ऑर्डर आया है, ये PIL में आया है कि पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन मत बनाओ। लेकिन आप बताइए, वरवरा राव 30 महीने से जेल में है, इन्होंने कहा था पॉलिटिकल वेंडेटा है। शर्जील इमाम 14 महीने से जेल में है, कहा था पॉलिटिकल वेंडेटा है। सुधा भारद्वाज 30 महीने से जेल में है, पॉलिटिकल वेंडेटा कहा था इन्होंने। और उमर खालिद 5 महीने से जेल में, इन्होंने पॉलिटिकल वेंडेटा कहा था। तो आप जानती हैं जो कार्रवाई कर रही है, जो भी जांच एजेंसी है या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सही कर रही है। दूसरी बात, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता पे कार्रवाई नहीं हुई, तो मैं इस पे भी उत्तर तो तथ्यों के साथ देता हूं। मुकुल रॉय जी हमारी पार्टी में हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हाँ। 17 नवंबर 2020 को उनको ईडी का नोटिस गया और 2019 में भी गया। दूसरी बात, PVS शर्मा, ये सूरत के बीजेपी के लीडर हैं। इनके खिलाफ ईडी ने इनकी जो प्रॉपर्टी है 2 करोड़ 70 लाख की जब्त करी। ठीक है। मोहित कंबोज, जुलाई 2020 में इन्होंने लोन केस का डिफॉल्ट किया
और ईडी ने कार्रवाई करके 67 करोड़ का एक केस दर्ज किया। तो 3 उदाहरण तो मैंने आपको ये भी दे दिए। इसलिए मैं फिर कहूंगा कि जांच एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए, लेकिन ये कुत्ते की पूंछ है, टेढ़ी है तो टेढ़ी ही रहेगी। समझेंगे नहीं कि जांच एजेंसियां जो है वो देश के हित में काम करती है, किसी के इशारे में नहीं है कांग्रेस की सरकार ने। 3 मुहावरों के जरिए फिर से वो मुहावरे दिखाइए। रंगा सियार तक कह डाला प्रकाश जावड़ेकर ने। वो कह रहे हैं कि अब आप लोग लोकतंत्र सिखाने की स्थिति में नहीं है। क्या होगा आपका जवाब? 4 मिनट 10 सेकंड क्योंकि वो बोले हैं तो मुझे आशा है वो बिल्कुल निर्विरोध बोले हैं। मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा और मैं फिर से बोलना चाहती हूँ, भाषा की मर्यादा हम सबको मेंटेन करनी है। अगर सामने वाले ने नहीं करी तो मैं भी विवश हो जाऊंगी गालियां देने पर। मुझे लगता है गालियां देना डिबेट में भाषा की मर्यादा को भंगित करता है। खैर, प्रकाश जावड़ेकर जी से मेरा पहला सवाल है कि आपको हिंदुस्तान के मिनिस्टर ऑफ आईएनबी, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को जिन शब्दों का चयन किया था अर्नब गोस्वामी ने अपनी व्हाट्सएप चैट में, आपको मूर्ख और क्या क्या नहीं कहा था, डलर्ड और इडियट कहा था, क्या उसके बारे में आपने कोई कदम उठाया? क्या हमारे देश के मंत्री को ऐसी बात कहना सही है? प्रकाश जावड़ेकर जी से पहली बात मेरी ये है। प्रकाश जावड़ेकर जी से मेरी दूसरी बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज एक खबर सामने आई है कि जब कोरोना काल से पूरा देश और पूरा विश्व जूझ रहा था और हम यह आशा कर रहे थे कि सरकार हमारे जीवन और जीवन यापन की चिंता कर रही होगी, तो सरकार हमारी पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही थी। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नमेंट रिपोर्ट आई है सामने, सार्वजनिक हुई है, जिसके 5 कैबिनेट मंत्री हिस्से थे और 4 राज्य मंत्री हिस्सा थे, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, जावड़ेकर जी वगैरह। और उन्होंने उसमें उल्लेखनीय बातें कही हैं कि हमारे अगेंस्ट या हमसे कोई अगर नकारात्मक बातें करता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे नेगेटिव नैरेटिव को कंट्रोल करना है। तो मैं 2-4 शब्द उसके बारे में जरूर बोल देना चाहती हूं। स्मृति ईरानी जी का कहना है कि भाजपा की आईटी सेल नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी जो है वो 50 नेगेटिव इन्फ्लुएंसर्स पर आंख रखेगी। स्वतंत्र दास गुप्ता जी का कहना है कि मीडिया वालों को कुछ लिटिल एक्स्ट्रा इन कैलिब्रेटेड मैनर दे दो मैनेज करने के लिए। लिटिल एक्स्ट्रा क्या होता है ये मैं जानना चाहती हूं। सूर्य प्रकाश जी जो कि जिनसे बातचीत करी गई थी, जो प्रसार भारती के हेड है, उनका कहना है सरकार के तंत्र इतने सारे हैं और उनमें इतनी शक्तियां हैं कि इन सब लोगों को मैनेज कर लिया जाएगा, ये कंट्रोल हो जाएंगे। एस गुरुमूर्ति जी का कहना है पोखरन की तरह खबरें बताइए आप, जैसे बड़ी बड़ी खबरें। वो ये भी कहते हैं कि रिपब्लिक टीवी खबर दिखा रहा है लेकिन वो हमाया पराया माना जाता है, इसलिए उसकी खबर का कोई मतलब नहीं है। रविशंकर प्रसाद जी सबसे आगे जाते हैं। सुप्रिया जी, आप अपनी बात जरूर पूरी कीजिए, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे चैनल और दूसरे पत्रकार का नाम आज तक पर नहीं लें। ऐसे व्यक्ति पर जिसके बारे में हम ना कोई टिप्पणी करना चाहते, प्लीज आप दूसरे पत्रकार और दूसरे चैनल का नाम आज तक पर ना लें। अपनी बात पूरी करें। वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, मुझे लगता है मैं नाम लेने के लिए अधिकृत हूं। आपको बुरा लगा, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उन्होंने जो अपशब्द मंत्री के लिए कहे हैं, उनके पास जो नेशनल सिक्योरिटी डिटेल्स थे, तथाकथित पत्रकार का नाम तो मैं ले ही सकती हूं। अब रविशंकर प्रसाद जी और प्रकाश जावड़ेकर जी ने कुछ दिनों पहले आईटी रूल्स 2021 अनाउंस किए गए, जिसमें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करने की बात करी गई। आप भौचक्की रह जाएंगी कि जो रिपोर्ट थी, जो कुछ लोगों से बात करके बनी थी, उन्हीं के सुझाव के बेसिस पर यह कानून बना दिए गए। तो कानून अब संसद में और सदन में नहीं बन रहे हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कुछ लोगों से बात करके ये कानून बना देते हैं। दिक्कत तलब बात यह है ना अंजना जी कि कुछ पत्रकार भी इसमें शामिल थे, उन्होंने भी सरकार को तथाकथित सुझाव दिए कि कैसे मीडिया को नियंत्रित किया जाए, कैसे सुर्खियां ठीक रखी जाए, कैसे स्पिन डॉक्टर्स, रविशंकर प्रसाद जी ने शब्द यूज किया, वो किया जाए। अगर सरकार सब कुछ सही कर रही होती ना तो सरकार को ये सब क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने पाप धोने की। सरकार को जरूरत ही इसीलिए पड़ रही है क्योंकि आप गलत सब कुछ कर रहे हैं। अगर सरकार के खिलाफ बोलिएगा तो आप देशद्रोही हैं, अगर नहीं बोलिएगा तो आप देशभक्त हैं। और एक बात और बता दूं, मुझे तो ऐसा लगता है, मेरा सजेशन है, जवाब दीजिएगा गौरव जी, इनकम टैक्स, ईडी सबको भाजपा में सम्मिलित कर देना चाहिए। ये एजेंसीज नहीं रह गई हैं, इनको भाजपा का एक पार्ट बना देना चाहिए। आप सरकार के खिलाफ बोलिएगा वो पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर वो पहुंचते हैं तो याद रखिएगा आप सरकार के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन आप भारत और लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, आपको गर्व महसूस होना चाहिए।
जवाब दीजिए, लेकिन उससे पहले गौरव भाटिया जी एक सेकंड रुक जाए। एक बार अनुराग भदौरिया जी और अवनीश जी भी एक बार बोल ले जल्दी से। क्यों अनुराग भदौरिया जी, जरूर। क्या आप भी सताए हुए हैं एजेंसियों के? कहते हैं कि सारे गठबंधन की जो पार्टियां हैं विरोधी, सब पर आजमाया गया है इनकी ताकत। मुझे तो लगता है पूरा देश भारतीय जनता पार्टी से सताया हुआ है। देखिए, जब इस देश के अंदर में छात्र आंदोलन करता है, अपनी बात कहता है, अधिकार मांगता है, तो उसको आप टुकड़े टुकड़े गैंग बता देते हो। जब यहाँ के प्रोफेसर अपनी बात कहते हैं तो आप उनको अर्बन नक्सलवाद बता देते हो। किसान जब देश का जो अन्नदाता है अपनी मांग मांगता है तो उसको आप बता देते हो ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, चोर है, डकैत है। वो किसान, वो अन्नदाता है जिसके बच्चे फौज और पुलिस में। सोचिए आप, इस देश के अंदर में आखिर हो क्या रहा है? माने कोई भी व्यक्ति अगर अपनी आवाज उठाएगा तो आवाज दबाने की कोशिश करते, इसके मतलब देश के अंदर लोकतंत्र बचा ही नहीं है, तानाशाही चल रही है, साफ साफ तानाशाही, और दिख भी रही है। अफसोस की बात है कि दिखाई भी पड़ रही है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं दिखाई पड़ रही है। वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रही है, ये मैं जानना चाहता हूँ। एक बात। दूसरी बात, यही सरकार थी जिस वादे पे आई थी उस पे बात नहीं करना चाहती। इसने क्या किया था? हम आएंगे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, कोई चर्चा नहीं होती है। हम आएंगे, देश की जीडीपी कहां ले जाएंगे, कोई चर्चा नहीं होती है। यहाँ रोजगार देने की बात होती, कोई चर्चा नहीं। यहाँ पे कहा था महिलाओं का सम्मान बढ़ेगा, कोई चर्चा नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ आखिर क्यों बेरोजगारी पे चर्चा नहीं, क्यों देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी, क्यों चर्चा नहीं? माइनस आप जो बड़ी मुश्किल से 0.4 पे जीडीपी पहुंची है। सोचिए आप, ये देश की हालत हो गई है। देश इतनी बुरी तरह से कहरा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का इतना अत्याचार है कि देश का हर वर्ग, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, सारा अत्याचार इनका उन्हीं के ऊपर चल रहा है। धन्ना सेठों में इनका कोई अत्याचार नहीं है। धन्ना सेठों के सामने नतमस्तक है ये। धन्ना सेठों को और धन्ना सेठ बनाने में लगे, लेकिन देश का जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, उसको और ज्यादा गरीब बनाने में लगे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात किसी देश के लिए हो सकती है क्या? किसी देश के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती कि आप गरीब मजदूर हो, किसान के साथ नहीं खड़े हो। ठीक है, जवाब सोचिए आप, जो नहीं सोचिए आप, एक सेकंड सोचिए, जो किसान 3 महीने से ज्यादा 150 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई हो, उस किसान के बारे में दो शब्द नहीं। और जिस महिला के साथ अन्याय हो जाए उत्तर प्रदेश या किसी प्रदेश में, उसके बारे में कोई ट्वीट नहीं। डीजल पेट्रोल 100 के ऊपर चला जाए, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं, कोई इनके मंत्री बात नहीं करते। लेकिन मुहावरों का दौर जारी है, मुहावरे पे मुहावरे चल रहे हैं। ये फर्क है कि कांग्रेस के समय तोता था सीबीआई और ईडी, आज इन्होंने तोता को गूंगा कर दिया है। बस फर्क इतना है, तोता पिंजड़े में है, पिंजड़े में था, अब इन्होंने गूंगा और कर दिया। वो बोलने लायक नहीं रहा, पहले तो कम से कम इशारा भी करता था, अब उस लायक भी नहीं छोड़ा। ठीक है, गौरव भाटिया जी वो कह रहे हैं कि तोता तो पहले कर दिया था, लेकिन आप लोगों ने उस तोते को अब गूंगा भी कर दिया है, इशारा भी नहीं कर सकता, इस लायक भी नहीं छोड़ा है। अंजना जी, बस थोड़ा समय जरूर चाहिए होगा, क्योंकि दोनों प्रवक्ताओं की बात का उत्तर देता हूं। पहले तो मैं सहमत हूं कांग्रेस की प्रवक्ता से कि भाषा की मर्यादा डिबेटों में बनाए रखना चाहिए। राहुल गांधी के कान पकड़ के माफी मंगवाइएगा। उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है। मौत का सौदागर बोलने वाली सोनिया गांधी थी, खून की दलाली बोलने वाला राहुल गांधी था। जिस दिन माफी मांगेंगे, मैं वचन देता हूं कि कोई भारत का नागरिक राहुल गांधी के खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। मर्यादा को तार तार आप करते हैं, इसीलिए जनता भी आपको गाली देती है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कानून बना रहे हैं, मंत्री आपस में बात कर रहे हैं। अरे वो दौर भूल गई। एनएसी एडवाइजरी काउंसिल कानून बना रही थी, आप स्वयं कहते हैं और श्रेय लेते हैं। और ये कौन से कानून बनाती थे, मैं आपको बताऊं, वो कानून जो मंत्री नहीं है, गोपनीयता की शपथ नहीं ली, और उसके बाद भी ये लोग हस्तक्षेप करते थे। तीसरी बात, देखिए इनको दर्द क्या है। कोटरोची को इन्होंने भगा दिया, उसके अकाउंट जो है फ्रीज किए हुए थे। अंजना जी, आपको पता है, यहां से एएसजी को भेजा गया, जाके उसके अकाउंट अनफ्रीज कराओ, रुपया लेके भागे। क्रिश्चियन मिशेल, हम सब जानते हैं दलाली किसने करवाई, कांग्रेस पार्टी ने। तीसरा, वॉरेन एंडरसन को किसने भगाया, आपने। तो जितने दलाल हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई ये नहीं करे। और अब अगर जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं तो इनको दर्द हो रहा है। चौथी बात, मैं इनसे इतना ही कहूंगा, महाराष्ट्र में तो आप भी सरकार में है, लता मंगेशकर जी और सचिन तेंदुलकर जी के खिलाफ तो आपने जांच बिठा दी, क्योंकि उन्होंने देश के हित में एक ट्वीट कर दिया था। और आपके चीफ है नाना पटोले, उन्होंने तो धमकी दे डाली अमिताभ बच्चन जी को और अक्षय कुमार को। तो अभिव्यक्ति की आजादी उनकी नहीं है। कौन द्वेष भावना से काम कर रहा है? तो गौरव जी, कंगना रनौत, अरे अभी तो चौथी बात बोल दी थी आपने, वापस तीसरी। हाँ जी, अभी तो चौथी बात बोल दी थी सर जी। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ ना गौरव जी, पांचवी तो ठीक है ना, अपने अपने स्टार्स आपने चुन लिए हैं,
पांचवी गौरव जी अपने अपने स्टार्स चुन लिए हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि चूंकि इन लोगों ने उस वक्त भारत के हित में वोट ट्वीट किया था तो उनको वो टारगेट कर रहे हैं, हम इनको टारगेट कर रहे हैं, यही मामला हो गया है ना। यही हो गया। जल्दी से एक बार अवनीश अवस्थी जी, मैं आऊंगी आपके पास। अवनीश जी एक बार बोले। अवनीश जी क्या, अंजना जी मैं बोलना चाह रही हूँ। एक सेकंड, तेजस्वी यादव ने कहा है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नाजी सरकार कलाकारों को टारगेट कर रही है। अवनीश जी। अंजना जी, सबसे मुफीद मुहावरा है आज, सूप बोले तो बोले छलनी जिसमें 72 छेद। जो खुद इन सारे ईडी और इनकम टैक्स के उसमें फंसा हुआ है जो कांग्रेस पार्टी, वो आवाज उठाने की बात कर रही है। पहले अपनी सफाई तो दे दे भाई, कहां पर हो, क्यों हो बेल में, क्या गलत है क्या? और सबसे बड़ी बात ये, तमाम कांग्रेसी प्रवक्ता रोज आके कहते थे कि आप धमकी क्यों दे रहे हैं जी, आप उनके खिलाफ जांच कीजिए, FIR कीजिए, अरेस्ट कीजिए, रोज चुनौती देते हैं टीवी पर आकर के। और जब जांच होती है, छापे पड़ते हैं तो कहते हैं जी ये बदले की कार्रवाई है। लोग गमले में गोभी उठा करके उगा करके लोग करोड़पति अरबपति बन गए। जो कहीं किसी ने आज तक हल देखा तक नहीं होगा, वो अपनी एग्रीकल्चरल इनकम हजारों करोड़ में बता रहा है, और उसके बावजूद वो किसानों का समर्थक भी है। वो हैरत की बात है ये। अंजना जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो खिलाफ किसान भी कह रहे हैं कि उनको किसानों का साथ देने की सजा मिली है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है, अवनीश अवस्थी जी आप ही को बोल रही हूँ, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है इन दोनों स्टार्स को किसानों का साथ देने की सजा मिली है, बोलने का बदला है। अंजना जी, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं कि दिस इज द अदर वे राउंड। जो सरकार के खिलाफ है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ऐसा नहीं है। जिसके खिलाफ कार्रवाई होती है, जो पकड़ा जाता है, वो सरकार के खिलाफ हो जाता है, क्योंकि सरकार मैनेजेबल नहीं है यहाँ पर इस समय। पहले तो मैनेज हो जाता था, सारी अंडर द कारपेट चली जाती थी सारी बात। मैं समझ गई। अब ये बहस पहुंच गई है कि पहले मुर्गी आई या पहले अंडा। अब ये बहस यहाँ पर पहुंच गई है। आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले उन पर कार्रवाई हुई इसलिए वो सरकार के खिलाफ हो गए। अब क्रोनोलॉजी देखना पड़ेगा ना सर, संयोग है, प्रयोग है, सब समझना पड़ेगा। तो IT रेट पर राहुल गांधी वर्सेस प्रकाश जावड़ेकर, आपने देखा किस तरह से मुहावरों के जरिए दोनों एक दूसरे पर वार कर रहे थे। बहस इसी बात पर हो रही है। सवाल यह है जिसका जवाब नहीं मिला। आपने 3 नेताओं के तो नाम गिना दिए, लेकिन ये सवाल मैंने आपसे ब्रेक के पहले भी बुलाया था। इसके बाद में सुप्रिया फौरन आपके पास आऊंगी। गौरव जी, एक भी ऐसा कलाकार, क्योंकि बात स्टार्स की हो रही है, ये डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स नहीं है पॉलिटिक्स में, लेकिन हर कोई अपनी राय रखता है, जो आपके साथ हो सकती है, वो आपके खिलाफ भी हो सकती है राय। ऐसे में सवाल यह है कि जो आपके साथ बोले वो तो अच्छे, लेकिन जो आपके खिलाफ बोले उनको टारगेट किया जाता है। आप मुझे बता दीजिए, अगर इस पूरे शासनकाल में आपके एक भी ऐसा स्टार जिसने आपका समर्थन किया हो, उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई हो, या आप कह रहे हैं वो सारे दूध के धुले हैं, पाक साफ? नहीं अंजना जी, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है और मैं बिल्कुल इस बात का पुरजोर तरीके से समर्थन करता हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। लता मंगेशकर जी और सचिन तेंदुलकर जी के खिलाफ जांच होगी क्योंकि उन्होंने भारत के हित में ट्वीट किया। अमिताभ बच्चन जी और अक्षय कुमार को क्यों नाना पटोले, कांग्रेस के ही चीफ है ना, उन्होंने धमकी दे डाली। कंगना रनौत का घर तोड़ दिया गया, 1 दिन की नोटिस देके मुंबई हाईकोर्ट ने, बॉम्बे हाईकोर्ट ने थप्पड़ मारा सरकार को, बीएमसी को। क्या बोला आपको मालूम है? शिवसेना के राउत जी ने कहा उखाड़ दिया, तो बाद में उखड़ भी तो गए ना वो, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जवाब मांगा। ठीक है सुप्रिया जी, चौथी बात, आप नैतिक अधिकार, मैं लौट रही हूँ, नैतिक अधिकार, ठीक है पूरी करिए, जल्दी करिए प्लीज। धन्यवाद। बस मैं इतना ही कहूंगा, अनुराग कश्यप जो है ये 2014-15 से आलोचना कर रहे हैं। अंजना जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं किसी का नाम अभी ले लूं, मैं ले सकता हूं 3-4 नाम जिन्होंने बहुत आलोचना करी है मोदी जी से, पूरी नफरत निकाली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन इसलिए नहीं ले रहा कि कोई कहेगा देखिए इनके खिलाफ भी कार्रवाई ना हो जाए, या कल को वो सही में कानून तोड़े तो कानून अपना काम करेगा, उनको हम बचाएंगे नहीं। ठीक है कांग्रेस पार्टी सुप्रिया जी, ये नैतिक अधिकार आपको तब होता ना जब आपकी पार्टी के नेता, आप जहां सरकार में है, आप लोगों ने कलाकारों पर दबाव नहीं डाला होता। नाना पटोले ने खुलकर कहा था कि आखिर क्यों नहीं अब अमिताभ बच्चन और ये, आप जबरदस्ती किसी से महंगाई पर ट्वीट कराएंगे कि तुमने उस वक्त किया था तो आज भी करो। जिसको जब जिस तरह से बोलना है वो बोलेगा, जांच बिठा देंगे, क्योंकि आप लोगों को लगा कि ये सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, इनको डायरेक्शंस पीएमओ से आए।
नहीं, डायरेक्शंस पीएमओ से आए या नहीं आए मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना तो जरूर सोचती हूँ एक स्वतंत्र नागरिक की तरह कि जब पेट्रोल 50 पर था तो साइकिल खरीदने की जो लोग बात करते थे 100 पर होने पे चू नहीं कर पाते हैं। खैर, उससे मुझे कोई उनके बोलने या ना बोलने से दिक्कत नहीं, वो तो आम जनता की कमर तोड़ ही रहे, वो सबको दिख रहा है। मेरा असल में ये मानना है कि इस सरकार में आप आम कैसे खाते हैं, चूस कर या काट कर, टॉनिक लेते हैं क्या, ऐसे सवाल पसंद किए जाते हैं। थोड़े कड़े सवाल करिएगा तो आपको मैनेज करने के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की रिपोर्ट आ जाती है, आपको मैनेज करने के लिए आईटी, सीबीआई और ईडी आ जाता है। और मैं तो बार बार कहती हूं उसको भाजपा का ही पार्ट बना लीजिए, जबरदस्ती का आडंबर है वो अलग से एजेंसी से। दिक्कत असल में ये हो गई है ना अंजना जी कि मुद्दों की बात नहीं होगी। अगर मुद्दों की बात होगी तो सवाल पूछा जाएगा, बीएस येदियुरप्पा, रेड्डी ब्रदर्स, हेमंत बिस्व शर्मा, मुकुल रॉय, मतलब नाम ही पे नाम गिनती जाऊं मैं, पीयूष गोयल, रघुबर दास, स्मृति ईरानी, कितने ही लोगों के खिलाफ एजेंसीज में मुकदमे दर्ज थे। आपने कोई कार्रवाई सुनी है? कार्रवाई नहीं सुनी जाएगी। लेकिन किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, स्टूडेंट्स के खिलाफ, एक्टिविस्ट के खिलाफ मुकदमे होंगे। प्रशांत कनौजिया और पवन जायसवाल जैसे बच्चे अगर दिखाते हैं मिर्जापुर में नमक रोटी खाई जाएगी, नमक रोटी पर मुकदमा हो जाएगा। मुसहर घास खा रहे हैं वाराणसी पर, यूएपीए लग जाएगा। देवरिया में एक छोटी बच्ची की मां एडमिट है कोरोना काल में, वो पोछा लगवाया जा रहा है उससे, उस दिखाने वाले पत्रकार के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज हो जाएगा। देशद्रोह, ये आज की चर्चा का विषय है, ये आज की चर्चा का विषय है। जो लोग सरकार के खिलाफ बोलेंगे उनको मुकदमे झेलने पड़ेंगे। और एक बात 10 सेकंड में जरूर कहना चाहती हूं, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाले प्रधानमंत्री, भाषा की मर्यादा वो और उनके लोग जरा कम ही समझाएं तो ये मर्यादित होगा। गौरव भाटिया, आज की चर्चा का विषय यही है, कैसे इस देश में आतंक और भय का माहौल खड़ा किया हुआ है। अब बीच में ना बोले, देखिए फिर बौखला जाती हैं, फिर बौखला जाती हैं। इनकी आदत है, इनको आप अगर 40 मिनट भी दे देंगी ना अंजना जी, ये फिर बौखला के बोलने लगेंगी। इनको ये भी नहीं है, यकीन है कि जो मैंने बोला ठीक बोला या नहीं बोला। अरे अपनी बारी में बोलिएगा भाई। हाँ देखिए, देखिए कोई नहीं पूछता कि कांग्रेस के लीडरान बिस्किट खाते हैं, च्यू करते हैं, उछल के खाते हैं, बैठ के खाते हैं, हम नहीं पूछते। इसलिए आपको ये सब पता होगा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन इस पे उत्तर जरूर दीजिएगा। और गधे के सर से सींग जैसे गायब हो जाते हैं, वैसे कांग्रेस पार्टी के नेता गायब हो जाते हैं। सोनू सूद पे एक आईटी डिपार्टमेंट की रेड हुई यूपीए के समय में, प्रियंका चोपड़ा, कटरीना कैफ, माधुरी दीक्षित, रानी मुखर्जी, ये क्यों हुई थी, इस पे उत्तर देंगी। दूसरी बात, सपा पे भी मैं उत्तर देना चाहता हूं। इनको ये भी नहीं पता, प्रवक्ता महोदय को, कि मुलायम सिंह यादव जी को भी प्रताड़ित किया सीबीआई ने, यूपीए के ही समय में किया। और वो मुकदमा बंद कब हुआ? जब सीबीआई ने निष्पक्ष जांच करी मई 2019 में। दूसरी बात, हम कार्रवाई करते हैं तो हम बदनाम हो जाते हैं। वहां पे लोकायुक्त ने 2014 में रिपोर्ट दी कि मायावती ने पत्थर और स्मारक में घोटाला किया। 3 साल तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। और कौन थे लोकायुक्त? जस्टिस एनके मेहरोत्रा। तो ये कार्रवाई ना करे तो भी ये अच्छे हैं, हम कार्रवाई कर ले तो हम बुरे हैं। और चुनौती देता हूं दोनों को, एक फैसला न्यायालय का दिखाइए कि पॉलिटिकल वेंडेटा की वजह से केस चला राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा पे, हुडा जी पे, पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, और क्वॉश हो गया एक बार। और सीबीआई ईडी का दुरुपयोग सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस की सरकारों ने किया है। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा थप्पड़ इनके गाल पे बराबर लगता रहता था। ये सब हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं। ठीक है, अनुराग जी इसका पहले जवाब देंगे, उसके बाद मैं आ रही हूँ। और इस बीच आपको बता दें कि 28 जगहों पर छापेमारी में, एक सेकंड, जो इनपुट्स इस वक्त आ रहे हैं क्योंकि आयकर विभाग की तरफ से बयान दिया गया है, 7 बैंक लॉकर सीज किए गए हैं, 350 करोड़ की टैक्स चोरी का मामला सामने आया है, यह आयकर विभाग का कहना है। अभिनेत्री के पास से 5 करोड़ नगद बरामद किए गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बंद कर दें, क्योंकि यह कहा जाएगा कि विरोधी है, सरकार के विरोध में बोल रहे थे, इसलिए वो अपना काम बंद कर दें। सवाल यह है कि आप तो पुराने सताए हुए हैं। आप तो उस वक्त भी जब यूपीए की सरकार थी तब भी आप लोग कहते थे कि सीबीआई का दुरुपयोग होता है हम पर, तो आपको बोला, तभी आपने कहा वो तोता थे, अब इन्होंने गूंगा तोता कर दिया। पुराने सताए हुए आप, लेकिन आप कैसे जस्टिफाई कीजिएगा अपने स्टैंड को? देखिए ना, 5 करोड़ नकद बरामद हुआ है।
मैंने आपसे बोला ही कि पहले तो तोता बनाया ही था, अब इन्होंने गूंगा बना दिया। ने आईटी रेड में अगर वाकई कुछ पकड़ा जाता है भदौरिया साहब, तो अपने स्टैंड को कैसे जस्टिफाई कीजिएगा? आप बोलने दीजिए। तो वही मैं कह रहा था, अभी आपने भाजपा के प्रवक्ता को सुना कि उन्होंने ऐसा किया था इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, यही तो कहने का मतलब हुआ। आपने किया था इसीलिए हमारा भी हो रहा है, क्योंकि यही तो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पहले ऐसा हुआ था, पहले इनके घर में हुआ, पहले उनके घर में हुआ। अभी आपने एक्ट्रेसेस गिनाए, भाई आपने एक्ट्रेसेस किया था तो आज एक्ट्रेसेस हो रहा है, इसका मतलब यही तो हुआ ना। एक बात। दूसरी बात, अगर तानाशाही और लोकतंत्र का कहीं यहाँ पे जिक्र नहीं हुआ होता तो क्या सर्वोच्च न्यायालय को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बोलना पड़ता कि भाई अगर कोई सरकार की नीति के खिलाफ बोलेगा तो राष्ट्रद्रोह नहीं है वो? आज माननीय उच्च न्यायालय को क्यों बोलना पड़ा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अत्याचार कर रही है, कहीं ना कहीं देश के अंदर में तानाशाही कर रही है, कहीं ना कहीं देश के अंदर में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश कर रही है, इसलिए तो माननीय उच्च न्यायालय को बोलना पड़ा। अब माननीय उच्च न्यायालय का भी अपमान करेंगे आप, कि माननीय उच्च न्यायालय भी गलत बोल रहा है। इसके मतलब देश के अंदर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माहौल तैयार करना चाहती है, ऐसा माहौल बनाना चाहती है। अगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से, जैसे किसानों को भी जब ये नहीं, जो हमारे अर्चना जी एक मिनट उत्तर दे दूं, उनको भी राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में डाल दिया, उनको भी एक खालिस्तानी पाकिस्तानी चोर डकैत बता दे रहे हैं, तो सोचो किसको छोड़ेंगे ये। इसलिए मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी, आप देश के विकास में ध्यान लगाइए। आप निगेटिविटी में इतना क्यों जाते हो? आपने तो जब सपना दिखाया हम आएंगे देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देंगे, देश को आगे ले जाएंगे, नया भारत होगा, ऐसा भारत होगा जो विश्व गुरु बनेगा। आपने कहा था कि हमारा भारत आएगा तो -24 में जीडीपी ले जाएंगे। विश्व गुरु बनाते बनाते आप राष्ट्र को कहां लेके चले गए? आज क्या है आपकी जीडीपी? कहां है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात? कहां है डीजल पेट्रोल की कीमत? अब निजेश जी 30 सेकंड का रिमार्क कर लें, उसके बाद में गौरव जी आपके पास आऊंगी। अब निजेश जी अभी सिर्फ ये बरामदगियां हो रही हैं, अभी तो साबित करना पड़ेगा, लंबा मामला है। लेकिन ये हमेशा याद रखना होगा कि जब आप कलाकारों को राजनीतिक व्यवस्था में या फिर उसमें घसीटेंगे और आप कहेंगे सांस्कृतिक चेतना की बात, अरे हो सकता है आपका मेल ना खाए सामने वाले की सोच से, तो उसको भी तो बोलने का उतना अधिकार है ना, या गले पर पैर रख देंगे? ऐसा है अंजना जी कि कोई भी व्यक्ति हो, नागरिक, सांस्कृतिक कर्मी हो, नाटककार हो, संगीतकार हो, गीतकार हो या कला के किसी अन्य क्षेत्र में हो, उसको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन इस देश का संविधान और कानून के तहत तो ही उसको रहना पड़ेगा ना इस देश में। उसको कुछ संविधान ने अतिरिक्त छूट नहीं दी हुई कि आप टैक्स चोरी कर सकते हैं, क्योंकि आप कलाकार हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं, इसलिए आप टैक्स चोरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर संविधान ये छूट देता है तो बिल्कुल छूट उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन सौभाग्य, अच्छी बात यह है कि किसी भी कलाकार को ऐसी छूट नहीं मिली हुई। मैं सिर्फ कुछ मैं किसान आंदोलन का समर्थन करता हूँ या समर्थन करती हूँ, ये राजद्रोह तो नहीं है ना? ये लिखना राजद्रोह नहीं है ना? इसके पीछे तो नहीं टूट पड़ेंगे ना सारे? गौरव भाटिया जी पहले एक बार जवाब दे लें गौरव जी सबकी बातों का, उसके बाद अंजना जी फिर बस आपने सवाल पूछा तो मुझे जवाब देने दीजिए। आज यूएपीए में जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से 80% लोग यूपीए के समय में गिरफ्तार हुए थे और सालों साल जेल रहे थे। आप उठा करके प्रमाण देख लीजिए, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने गिरफ्तार किए थे पहले, आज वो देशभक्त हो गए, तब वो सेडिशन के केस में बंद हुए थे। यूपीए की सरकार बंद करे तो सेडिशन, तब विपक्ष ने सवाल नहीं उठाए थे, तब विपक्ष ने कहा था कि हाँ अगर उन्होंने देश के विरोध में जवाब दीजिए। सुप्रिया जी और अनुराग जी की बात का जवाब दीजिए। हाँ। सपने दिखाए थे बड़े बड़े और कहां पर अटके हुए हैं? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले देखिए, जजमेंट और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का फर्क इन लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन ये वही लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया शाहीन बाग में कि रोड मत रोको, हिंसा नहीं हो सकती प्रदर्शन के नाम पे, तो उसे नहीं माना। जज लोया का जजमेंट आया तो नहीं माना। राफेल में भारत के हित में सौदा हुआ है, इन्होंने नहीं माना। लेकिन आज एक ऑर्डर से जो टीआईएल डिसमिस होती है उसे मानना चाहते हैं। दूसरी बात, किसान है कौन? शर्जील इमाम, उमर खालिद, वरवरा राव। अगर ये किसान है ना तो फिर अपराधी कौन है, फिर देश विरोधी कौन है? और न्यायालय में केसेस चल रहे हैं, तय हो जाएगा कि क्या सही है क्या नहीं। जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं वो कौन है? एक मिनट में आ सकती हूँ गौरव जी, जो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं वो कौन है? मैं हाँ बता रहा हूँ। आपने तो इन लोगों को जेल में डाल दिया, तो ये तो वहाँ बैठे नहीं है, वहाँ कौन बैठा है? जनरेटर, भदौरिया जी, जनरेटर कौन बैठा है सर? जनरेटर को बंद कराइए, जनरेटर को बंद कराइए। जनरेटर प्लीज, पहले जनरेटर बंद होगा, धुआं कम होगा तब आऊंगा, वरना मेरे फेफड़े खराब हो जाएंगे भाई।
हाँ तो आप चुप कराइए, आप पैंकर है, पहले चुप कराइए, उत्तर ले लीजिए। ठीक है, अगर आप जनरेटर का धुआं लेना चाहती हैं तो मैं तो नहीं चाहता कि आपके फेफड़े और मेरे फेफड़े खराब हो। प्लीज। कौन बैठा है सर अभी दिल्ली के बॉर्डर पर? अंजना जी। हाँ, अब मैं उत्तर देता हूँ। जो किसान भाई हैं, कुछ हैं, अगर उनकी कोई आपत्ति है, सलाह है, सुनिए मेरी बात। उनसे 11 दौर बातचीत हुई है ना अंजना जी। दीप सिद्धू को भी ये लोग किसान बता रहे थे, किसान है दीप सिद्धू, आप बताइए। तो जो किसान होंगे उनसे बातचीत होगी, जो गुंडे होंगे जेल के पीछे डालेंगे, डंडे पड़ेंगे। और एक बात और कह दूं, सपा के समय में शर्मसार करने वाली बात क्या होती है मैं इन्हें याद दिला दूं। वर्दी से जूते पुछवाए जाते थे। वो व्यक्ति आज जेल में है 110 किसानों की जमीन हड़पने के बाद। तो इसलिए कभी मत बताइएगा तानाशाही क्या होती है। जब लोग टेंट में थे सर्दी की रातों में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, तो ऋतिक रोशन का डांस एक लाइन की बात से ब्रेक का टाइम हो गया, एकदम टाइम नहीं है। सुप्रिया जी एक लाइन, चोरी हुआ डीजल जल्दी से। सुप्रिया जी एक बोलेगा यहाँ। 20 जनवरी को मोदी जी ने कहा था मैं एक फोन कॉल दूर हूं, बातों के दीवारे खुले हैं। कहाँ है मोदी जी आप? क्यों आपने इंटरनेट बंद किया हुआ है हरियाणा का? क्यों नहीं किसानों को बुला रहे हैं? आपके दुश्मन है? इस बात का जवाब दे दीजिए, कहाँ है आप लोग? नहीं करी आपने 8 साल। चलिए, मुहावरों का माया जाल जिस पर आप देख रहे थे आज हल्ला बोल में बहस, आके देखिए शंखना चित्रा के साथ। देखते रहिए आज तक।